ओम शांति 30/11/2009। बाप व सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मणि बन हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। आज चारों ओर के संतुष्ट आत्माओं को देख रहे हैं। संतुष्ट मणियां चारों ओर अपनी मणि की चमक फैला रही हैं। सबसे बड़े से बड़ी स्थिति है ही संतुष्टता की। सदा संतुष्ट सभी को प्रिय लगते हैं। बाप को तो प्रिय हैं ही। सदा संतुष्ट वही रह सकता है जिसको सर्व प्राप्तियां हैं। प्राप्तियों का आधार संतुष्टता है। इसलिए ऐसी आत्माएं सर्व ब्राह्मण आत्माओं को प्रिय हैं। सर्व प्राप्तियां अर्थात सदा संतुष्ट। संतुष्ट आत्मा का वायुमंडल में भी प्रभाव पड़ता है और सर्व प्राप्तियां हैं परमात्मा की देन। परमात्मा बाप द्वारा सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व खजाने प्राप्त की हुई आत्मा सदा संतुष्ट रहती है। संतुष्ट आत्मा की स्थिति सदा प्रगतिशील रहती है। परिस्थिति संतुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण स्वतः ही आते हैं। एक संतुष्टता अनेक गुणों को अपना लेती है, तो हर एक अपने से पूछे कि मैं सदा संतुष्ट आत्मा रहती हूँ। संतुष्ट आत्मा सदा सर्व के बाप के समीप और समान स्थिति में रहती है। लेकिन इस स्थिति में रहने के लिए बहुत साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए, त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए। हर कर्म त्रिकालदर्शी अर्थात हर बात के तीनों कालों को परख फिर कर्म करने वाले। इसके लिए दो बातें आवश्यक है। वो दो बातें हैं संबंध और संपत्ति। संबंध भी अविनाशी, संपत्ति भी अविनाशी। वो प्राप्त होता है अविनाशी बाप द्वारा। जब अविनाशी संपत्ति और अविनाशी संबंध प्राप्त हो जाता तो आत्मा सदा संतुष्ट और बाप की सर्व आत्माओं की अति प्रिय हो जाती है। कोई भी परिस्थिति माया के रूप में आती है तो घबराती नहीं है। ऐसे महसूस करते हैं जैसे बेहद के पर्दे पर मिक्की माउस का खेल चल रहा है। परेशान नहीं होते। मिक्की माउस का खेल देख मनोरंजन करते हैं। माया की भिन्न भिन्न रूप भिन्न भिन्न मिक्की माउस के रूप में अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति का अनुभव बाप द्वारा सर्व को प्राप्त करना ही है और किया भी है। बाप दादा देखते हैं निर्भय एकाग्र बुद्धि बन विजयी आत्माएं कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होती। जो बाप की हर बच्चे में शुभ आशा है कि हर बच्चा सदा विजयी बन बाप को अपना विजय का स्वरूप दिखावे, तो हर एक अपने से पूछो मैं कौन। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कभी कभी का शब्द समय प्रमाण अभी ब्राह्मण डिक्शनरी से समाप्त कर दो। जब बाप से सदा का वर्षा लेना है तो हर प्राप्ति सदा प्राप्त हो, क्योंकि बाप की दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक हैं। उनके संकल्प में भी कभी कभी शब्द आ नहीं सकता। क्यों? सदा बाप के साथ और बाप के साथी हैं। साथ रहने वाले भी और साथी बन विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले। तो बोलो, ये सदा का वरदान बाप दादा द्वारा प्राप्त कर लिया है ना। ये तो जन्म लेते ही बाप दादा हर बच्चे को सदा यही वरदान देते हैं, सदा योगी भव, पवित्र भव। उस वरदान द्वारा जो भी प्राप्तियां होती है वो सदा के लिए होती है, कभी कभी लिए नहीं। तो सभी बच्चे सदा के अधिकारी हैं, क्योंकि बाप का हर एक बच्चे से, चाहे लास्ट बच्चा है, लेकिन बाप को हर बच्चे से दिल का प्यार है। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं अपने को समझदार समझते हैं, वो भी बाप को पहचान नहीं सके, लेकिन बाप दादा के लास्ट बच्चे ने बाप को पहचान लिया। दिल से कहते हैं मेरा बाबा। इसलिए बाप का हर बच्चे से
अविनाशी प्यार है। इसलिए हर बच्चे को बाप का वरदान है। बच्चे चाहे नंबरवार हैं, लेकिन बाप दादा रोज एक ही समय एक ही वरदान सभी बच्चों को इकट्ठा देते हैं। हर रोज बाप दादा का हर बच्चा नंबरवार भले हैं, लेकिन मेरा बाबा कहा तो वरदान के अधिकारी बन गया। हर एक बच्चे को, चाहे कहाँ भी रहते हैं, इंडिया में रहते हैं या फॉरेन में रहते हैं, लेकिन वरदान सभी को एक ही बाप दादा का मिलता है और वरदान को प्राप्त कर खुश भी होते हैं। लेकिन दो प्रकार के बच्चे हैं। एक बच्चे वरदान को देख खुश जरूर होते हैं, लेकिन आगे नंबर वही लेते हैं जो सिर्फ वरदान को देख खुश नहीं होते, वर्णन नहीं करते कि ये मेरा वरदान है, लेकिन वरदान को फलीभूत करते हैं। वरदान से लाभ लेकर वरदान का फल निकालते हैं। बीज है, लेकिन बीज को फलीभूत नहीं करे, फल नहीं निकालें तो सिर्फ खुशी होती है। वरदान से फल निकालने के लिए, जैसे कोई भी बीज होता है, उसका फल निकालने के लिए उसको पानी और धूप चाहिए, तभी फल निकलता है। तो यहाँ भी हर बच्चे को जब वरदान का फल निकालना है, जिसे विस्तार होता जाए, अपने ही मन में वरदान के फल द्वारा वृद्धि होती जाए, तो यहाँ भी बाप कहते हैं कि वरदान का फल निकालने के लिए बार बार वरदान को स्मृति में लाओ। स्मृति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहो। बार बार सिमरण नहीं, लेकिन स्मृति ये है पानी देना, और स्वरूप में स्थित होना ये है धूप लगाना। तो ये फलीभूत होने से स्वयं में भी बहुत शक्ति भरती है और दूसरे को भी उस फल द्वारा शक्ति का अनुभव करा सकते हैं। बाप दादा अभी क्या चाहते हैं, क्योंकि बाप दादा कुछ समय से लेकर समय की वार्निंग दे रहे हैं। हर बच्चे की पढ़ाई की रिजल्ट का समय अचानक आना है, इसके लिए सदा एवर रेडी। साथ साथ बाप दादा ये भी इशारा दे रहे हैं कि अभी समय है उड़ती कला की तीव्र पुरुषार्थ का। चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं। साधारण रीति से अपनी दिनचर्या व्यतीत करना, अब वो समय कामन पुरुषार्थ का गया। इसलिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं, हर सेकंड हर संकल्प चेक करो। मानो अपना तीव्र पुरुषार्थ ना कर 1 घंटा साधारण पुरुषार्थ में रहे, तो 1 घंटे में अचानक अगर फाइनल पेपर का टाइम आ गया तो अंतमति सो गति, वो 1 घंटे का साधारण पुरुषार्थ कितना नुकसान कर देगा। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को हर संकल्प, हर सेकंड समय के महत्व को समय प्रति समय इशारा दे रहे हैं। हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थी ही कर सकता है। साधारण पुरुषार्थी एवर रेडी बनने में समय लगा देगा। और बाप दादा ने कहा है कि सेकंड में बिंदी अर्थात फुल स्टॉप। अगर तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा तो क्या होता है, अनुभवी तो हैं। फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क तो नहीं बन जाएगा। बिंदी कितना सहज है और क्वेश्चन मार्क टेढ़ा बाका है। फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप हो जाए, कामा की मात्रा नहीं हो, आश्चर्य की मात्रा नहीं हो। क्या करूं, ये सोचने में भी समय नहीं लगेगा। तो कोई भी बच्चा ये सोच नहीं सकता कितना फास्ट पुरुषार्थ करना ही पेपर में पास होना है। बाप दादा देखते हैं अभी भी कारणे अकारणे क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, ये कोई बच्चों के रोज का चार्ट देखते हैं। बहुतों के चार्ट में बाप दादा ने देखा कि वेस्ट थाट्स की लहर समय ले लेती है और वेस्ट की रफ्तार ऐसी तीव्र होती है जो साधारण संकल्प का 1 घंटा और फास्ट संकल्प का 1 मिनट। इसलिए आज ये देख रहे थे कि सबकी प्रिय, बाप दादा की प्रिय संतुष्ट आत्माएं कौन कौन हैं। संतुष्ट आत्मा के संकल्प में भी ये क्यों क्या की भाषा स्वप्न में भी नहीं आएगी, क्योंकि उस आत्मा को विशेष 3 बातें
3 बिंदियां याद रहती हैं, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। तीनों ही समय पर कार्य में लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय पर सर्व शक्तियों का खजाना आवश्यक है। और मास्टर सर्वशक्तिवान वो जो जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करे वो हाजिर हो जाए। चाहिए सहन शक्ति और आ जावे सामना करने की शक्ति। है तो शक्ति, लेकिन उस समय काम का नहीं है। तो सर्व खजानों की चाबी है 3 बिंदियां, आप, बाप और ड्रामा। बाप दादा का एक संकल्प है, करना पड़ेगा। जो करने के लिए तैयार हैं वो हाथ उठाओ। करना पड़ेगा। अभी सभी हाथ उठा रहे हैं। मन का हाथ उठा रहे हैं या शरीर का हाथ उठा रहे हैं? मन का हाथ पक्का होता है। बाप दादा समय प्रमाण हर एक बच्चे से ये शुभ आशा रखते हैं कि 15 दिन के बाद फिर बाप का मिलन होता है। तो ये जो 15 दिन बीते उसमें ये विशेष अभ्यास करो। ट्रायल के लिए रहना तो सदा है, लेकिन 15 दिन की ट्रायल करो और अपने अपने कनेक्शन वाले सेंटर को भी कराओ। चक्कर लगा के फ़ोन करके उनको याद दिलाओ कि होमवर्क कर रहे हो। होमवर्क क्या है? इजी है। हर एक भिन्न भिन्न सरकमस्टांस बातों में क्रॉस तो करते ही हैं, लेकिन ये 15 दिन हर एक को संकल्प, वाणी और कर्म में कम से कम 80% मार्क्स लेनी है। फिर भी बाप दादा 20% छुट्टी देते हैं। है मंजूर? मंजूर है? देवें ये काम देवें। अच्छा, 15 दिन माया भी सुन रही है। बातें तो आएगी, बातों को नहीं देखना, पास होना है ये याद रखना। 15 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर एक सच्ची दिल, साफ दिल से स्वप्न में भी संकल्प, वाणी और कर्म में पास होकर दिखाएं। हो सकता है? हो सकता है। टीचर्स बताओ, हो सकता है? 15 दिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाप दादा ट्रायल के लिए कह रहे हैं कि संकल्प भी वेस्ट नहीं, युद्ध नहीं, विजयी। 15 दिन के फुल विजयी। मुश्किल है या इजी है? इजी है, हाथ उठाओ। इजी है तो बाप दादा ये 15 दिन की रिजल्ट देखेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। 15 दिन तो कोई भी कर सकता है ना? कर सकते हैं ना? मधुबन वाले हाथ उठाओ। ये आगे आगे मधुबन बैठा है, बहुत अच्छे हैं। फॉरेनर्स या इंडिया वाले सभी को करना है। गांव वाले या शहर वाले सबको 15 दिन का रिकॉर्ड रखना है। क्या क्यों का क्वेश्चन ना उठे, क्या करें, बात ही ऐसी हुई ये नहीं बताना, 80% लेना ही है। फिर भी बाप दादा हल्का कर रहा है, 20% छोड़ रहा है, क्योंकि बाप दादा देखते हैं कि कहाँ कहाँ चलते चलते माया अलबेलेपन और आलस्य में ले आती है। रायल आलस्य ये था ये रायल आलस्य। अलबेलापन ये तीव्र पुरुषार्थ में कमी डालता है, क्योंकि अभी बाप दादा सभी जो भी स्टूडेंट हैं, हर एक स्टूडेंट को अभी पहले ये 15 दिन की रिहर्सल करा के कुछ समय ऐसे ही अभ्यास कराने चाहते हैं, जो सभी से हाथ उठवावे। एवर रेडी तो सभी हाथ उठा सके। इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए, इसलिए अभी ये थोड़ा सा अभ्यास कराते हैं। अच्छा, अभी क्या करना है? सेवा का टर्न पंजाब जोन का है। अच्छा है पंजाब, जहाँ 5 नदियाँ बहती हैं। नदियों का प्रभाव भी नामी ग्रामी अच्छा है, तो ज्ञान गंगाएं भी प्रसिद्ध है ना। पंजाब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पंजाब की विशेषता है कि पंजाब की कुमारियाँ बहुत अच्छी इकट्ठी सर्विसेबल निकली। ताली बजाओ। पंजाब में पहले बेधड़क होके सन्यासियों के सम्मेलन में भाषण किया। सन्यासी ने भी स्टेज पर बैठकर बोला कि ये बहुत अच्छा कार्य है। अभी शुरुआत थी और पंजाब के कनेक्शन से समय प्रति समय यहाँ बड़े बड़े सन्यासी मठ वाले
आबू में सम्मेलन करने आए हैं और काफ़ी संख्या में आते हैं। आते तो और देश के भी हैं, लेकिन खास संगठन वो हरिद्वार से आते हैं, कनेक्शन भी है। तो पंजाब को ड्रामा अनुसार ये सन्यासियों महात्माओं की सेवा का चांस बहुत अच्छा मिला है और कर भी रहे हैं। पंजाब में स्थापना के समय पर जैसे सेवा आरंभ हुई, वैसे सहयोगी और वारिस क्वालिटी वाले निमित्त बने। जितना ही हंगामे वाले थे, उतने ही शेर क्वालिटी वाली भी निकली। अभी पंजाब को क्या करना है, ये विशेषता तो है। अभी पंजाब वाले कोई ऐसा शेर तैयार करो, नामी ग्रामी, जो सभी में माइक बन अपना अनुभव सुनावे। माइक बड़ा हो, छोटा नहीं हो। जैसे गवर्नमेंट के वीआईपी तो अलग होते हैं, लेकिन महात्माओं में भी वीआईपी होते हैं। ऐसा कोई बड़ा माइक तैयार करो जो अपने अनुभव से औरों को उमंग में लावे। ऐसा कोई निकालो, तैयारी करो। हो सकता है, क्योंकि आजकल सभी समझते हैं कि साधु संत की सेवाएं तो द्वापर से शुरू हुई, लेकिन आप समान ऐसे बड़ा गुरु दूसरे को शिष्य को बनावे, ऐसा एग्जाम्पल उन्होंने नहीं होता। और बाप दादा ने अपने से भी होशियार बच्चों को तैयार किया है जो पब्लिक में आते हैं। इसलिए पंजाब कोई नवीनता करके दिखाओ। वीआईपी तो सब तरफ से आते हैं, लेकिन आप ऐसा लाओ जो सभी सुन कर के जग जावे, संदेश मिल जावे। हो सकता है, देखेंगे। थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन ऐसा कोई तैयार करके दिखाओ। बाकी वृद्धि तो हो रही है। अभी देखो, आधी सभा पंजाब की खड़ी हुई, सेवा वृद्धि को पा रही है, उसकी मुबारक हो। ब्रैकेट में हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारी हो रही है। ये चांस अच्छा है, हो जाएगा। अच्छा, सेवा का चांस लेने वाले और आने का चांस लेने वाले, क्योंकि जिसका टर्न होता है उसकी संख्या को चांस अच्छा मिलता है। ये भी अच्छा साधन बना हुआ है। तो सभी पंजाब वाले भाई बहनें, माताएं, कुमार कुमारियां, बुजुर्ग, सभी को, बाप दादा और सभा में बैठे हुए सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। मीडिया विंग अच्छा है, मीडिया ने सेवा अच्छी की है और बाप दादा ने देखा कि बाप के इशारे प्रमाण सभी ने जो इस बारी आवाज़ फैलाने की, संदेश देने की सेवा की, सभी ब्राह्मणों के मुख में यही रहा। बाप दादा ने कहा है, बाप दादा ने कहा है, उसको प्रैक्टिकल रूप देने में सभी ने पुरुषार्थ अच्छा किया है। और मीडिया वालों ने भी चारों ओर की तरफ का, सभी जगह का क्या क्या हुआ वो दिखाने में मेहनत अच्छी की है। पहले करने वालों ने उमंग से किया, चाहे बड़े चाहे छोटे, लेकिन छोटों ने भी कम नहीं किया। बाप दादा चाहते हैं कि जिन्होंने भी सेंटर या छोटे सेंटर ने प्रोग्राम किया संदेश देने का, जिन्होंने इस प्रोग्राम में सेवा की, निमित्त बने, जिसको बड़ा प्रोग्राम कहते वो उठें। जिन्होंने भी काम किया, सेंटर वाले भी उठ सकते, जिन जिन सेंटर ने प्रोग्राम किया वो सभी उठें। बाप दादा को अच्छा लगा। बाप दादा पदम गुना मुबारक देते हैं। ऐसे ही बीच बीच में थोड़े समय के बाद संदेश देने का उमंग उत्साह से जगह जगह पर प्रोग्राम बनाते रहो, क्योंकि समय का भरोसा नहीं है। कम से कम ये तो कहें, हमारा बाबा आ गया, हमने नहीं पहचाना, लेकिन बाप आया, मैंने नहीं पहचाना। आपका फर्ज है सभी को आवाज़ द्वारा सूचना देना। तो आप सभी ने जो तन से, मन से, धन से सेवा की, उसके लिए आपका पदम पदम गुना रिटर्न जमा हो गया और सेवा का फल भी मिला। सेंटर्स पर आ रहे हैं और आगे के लिए करने का बल भी मिला, फल भी मिला, बल भी मिला। तो अच्छा है, सभी ने अपनी रुचि से किया। बाप दादा सभी का उमंग उत्साह देख, बाप से प्यार देख मुबारक दे रहे हैं। ऐसे ही कोई ना कोई प्रोग्राम बनाते रहो। छोटे छोटे सेंटर्स में सब प्रबंध आ गया ना, नहीं तो सोचते हैं प्रोग्राम करना माना, पहले प्रबंध करना पड़ेगा।
लेकिन ये अचानक सभी जगह तन मन धन का खुशी खुशी से प्रबंध हो गया। किसने भी कैसे करें ये नहीं कहा, करना है। ऐसे ही आपस में एक दो के साथी बन, एक दो को उमंग उत्साह का साथ दे, आगे बढ़ाते चलो। ठीक है ना? अच्छा है, मुबारक हो, मुबारक हो। जो नहीं आए हैं उन्हों को भी मिल जाएगी मुबारक। अच्छा, मीडिया वालों से अच्छा है, अभी अटेंशन दिया है, मीडिया द्वारा सर्विस अच्छी हो रही है, रेगुलर स्टूडेंट भी बने हैं, इन्हों को भी बधाई है। ब्रेकट मेरी रवि भाई, शिवानी बहन और कनुप्रिया बहन से अच्छा है, जितना जो सेवा करते हैं उसका फल है, सदा खुशी रहती है। सेवा का फल खुशी और निर्विघ्न, कभी कभी नहीं सदा अच्छा कर रहे हैं और सब राय करके कैसे इसको भी बढ़ाना है। देश में चाहे विदेश में सब एक दो में राय करके, सबकी राय से जो कार्य होता है उसमें सफलता सहज होती है। राय करते राय बहादुर बन, एक दो की सुनना और करना, हो जाएगा। अभी टाइम ही क्या है, इसलिए मीडिया वाले इतने लोग हैं ना, मीडिया वाले अपनी अपनी एरिया में संदेश देने का प्रोग्राम भी बनाओ। ये तो मधुबन या निमित्त बने हुए ने किया, लेकिन हर एक को अपनी अपनी एरिया में, चाहे मीडिया वाले हैं, उन्हों को किस रूप में संदेश अपनी एरिया में फैलाना चाहिए। अच्छा कर रहे हैं, मुबारक हो। ट्रांसपोर्ट विंग, दोनों ही डिपार्टमेंट का कार्य आजकल ज़रूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट बहुत होते रहते हैं। दोनों डिपार्टमेंट एक्सीडेंट कम हो, अकाले मृत्यु ना हो, चिल्लाते चिल्लाते दुखी होकर ना जाएं, इसके लिए पुरुषार्थ के प्लान बनाते रहते हैं। अभी भी बनाया है। बाप दादा ने जब स्थापना की, बच्चे जब पढ़ने के लिए आए शुरू में ही बाप दादा कहते थे कि मृत्यु लोक है, तो बच्चे थे ना, वो कहते थे मृत्यु लोक कैसे है, क्योंकि मृत्यु तो देखा नहीं, बच्चे थे। लेकिन अभी हर एक देख रहा है कि ये समय मृत्यु का ज़्यादा है। कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिसमें एक दो अकाले मृत्यु ना होता हो। अच्छा है, दोनों को जोर शोर से अपना कार्य बढ़ाना चाहिए। सब आपको मुबारक देंगे, क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि ये अकाले मृत्यु नहीं हो। बहुत अच्छा, आपस में मीटिंग करते हैं। बाप दादा ने देखा है, जब से ये वर्गों की सेवा शुरू हुई तो कई सेंटर्स के बच्चों को सेवा करने का चांस मिला है। लेकिन एक बात बाप दादा की अभी तक पूरी नहीं की, याद है? बाप दादा ने कहा था कि हर वर्ग को कोई ऐसा नामी ग्रामी स्पीकर निकालो, माइक निकालो, और हर एक स्टेज पर 3-4 वर्ग के विशेष व्यक्ति अपना अनुभव सुनावे, आपस में एक ग्रुप बनावे जिसमें हर एक वर्ग का एक विशेष हो। जैसे ब्राह्मण परिवार को निमंत्रण देके बुलाते हैं स्पीच के लिए, वैसे उस पार्टी को जहाँ तहाँ निमंत्रण देके भाषण का चांस दो। देखें हर वर्ग वाले कैसे कमल पुष्प के समान रहे, आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, समाज सेवा विंग, समाज सेवा, समाज में ये आवाज़ फैल जाए तो ये सेवा, क्या ये सेवा कर रहे हैं? समाज सेवा तो वास्तव में सब वर्ग वालों की कर सकते हैं। और आपस में बाप दादा ने देखा है कि हर वर्ग उमंग उत्साह से संगठन में आते हैं और सेवा भी कर रहे हैं, एक दो को मदद भी दे रहे हैं। अब समाज में आवाज़ फैले। अगर समाज को ठीक करना है तो ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर देखो कैसे समाज की सेवा हो सकती है। हर एक अच्छा करता है, चांस भी लेते तो बढ़ो और बढ़ाओ। समाज में थोड़ा आवाज़ फैलाओ कि ये क्या कर रहे हैं। डबल विदेशियों ने ये सेवा का चांस लिया है। हर एक ग्रुप में डबल विदेशी आते ही हैं, चतुर हैं, अपना चांस अलग भी लेते हैं और फिर हर ग्रुप में भी आते हैं। नाम डबल पड़ा हुआ है ना, तो डबल फ़ायदा लेते। और भारतवासी भी आप सबको चांस लेते हुए देख खुश होते हैं। ये बड़ा प्रोग्राम भी फॉरेन में अच्छा किया है।
चाहे एक नाम का फ़र्क किया लेकिन सेवा अच्छी की। बाप दादा ने फॉरेन में भी सेवा की, रिजल्ट सुनी भी है और देखी भी है। अभी बाप दादा यही चाहते हैं देश व विदेश हर बच्चा एवर रेडी सदा रहे। जैसे पढ़ाई में जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो सदा यही इंतज़ार करते कि जल्दी जल्दी इम्तहान हो, ऐसे ही हर बच्चा ऐसा एवर रेडी हो कि कल कुछ भी हो जाए तो एवर रेडी। सब सब्जेक्ट में, 4 ही सब्जेक्ट में एवर रेडी। समय आया और पास विद ऑनर बना। यही बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति शुभ आस है। और डबल विदेशियों को तो डबल पुरुषार्थी का टाइटल देता ही है। बहुत अच्छा डबल चांस लेने वाले हो। वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया में हो रही है जिसमें दादी जानकी जी जा रही हैं। अच्छा है, उन्हों को भी समय की पहचान और बाप की पहचान, समय और बाप दोनों की पहचान देना। कम से कम ये उलाहना ना दे कि हमारा बाबा आया हमको पता नहीं पड़ा। संदेश देने में तो आप होशियार हो ही, हाँ, कराने वाला तो बाप है लेकिन करने वाला भी योग्य होगा तब बाप भी कराएगा। अच्छा है, आप पहुंच रही हो तो बहुत अच्छा। बाप दादा तो साथ है ही, साथ भी है, साथी भी है। अच्छा, पहली बारी कितने आए हैं वो उठो। अच्छा है, आपको बाप दादा के सामने आने के दिन का बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। बाप की नज़र बच्चों पर पड़ी और बच्चों की नज़र बाप के ऊपर पड़ी तो बहुत बहुत बधाइयाँ। अच्छा, और केक तो नहीं है लेकिन खुशी का केक खा लो। अच्छा है, अभी देरी से आए हो लेकिन फास्ट जाकर नंबर आगे ले सकते हो। इसलिए बाप दादा की तरफ से और सर्व आपके साथी भाई बहनों का सबका मुबारक हो, मुबारक हो। ऐसा मिसाल होगा जो लास्ट आने वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट लाइन में आ सकता है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक, क्या क्योंकि भाषा से न्यारे रहने वाले, सदा एक रस, सदा एक बाप दूसरा ना कोई, बाप में ही विशेष जीवन के 3 संबंध, बाप शिक्षक सतगुरु अनुभव करने वाले, बाप से वर्षा टीचर से पढ़ाई का वर्षा और सतगुरु से वरदानों का वर्षा प्राप्त करने वाले पदम गुना भाग्यवान हर बच्चे को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से ब्रैकेट में इस बार चारों ओर सेवाओं के प्रोग्राम बहुत अच्छे हुए हैं। सभी ने सभी को मदद भी अच्छी की है। किसी को सोच नहीं करना पड़े कैसे करें, करना ही है। 1-2 की मदद से सभी प्रोग्राम अच्छे हुए। आवाज़ तो फैल गया, संदेश तो मिला, अभी आगे बढ़ो। योग में सभी ने बहुत अच्छी अनुभूति की क्योंकि टॉपिक ही थी ना, वरदान लेना है, तो योग के प्रोग्राम से अनुभव किया। संतोष बहन ने याद दी है, उसको याद देना बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। दादी निर्मल शांता से हिम्मत करने से बाप की मदद तो है ही। अच्छा है, कर्म भोग को भी कर्म योग से बदल दिया, बहुत अच्छा। रमेश भाई, उषा बहन, अनिला बहन, अभी तीनों की तबीयत ठीक है। यहाँ सबकी शक्ति मिलती है, वायुमंडल की मदद है। अच्छा है, यहाँ अच्छे ते अच्छा है, जब तक रह सको रहो। आप अपना काम करो, ये अपना काम करे। आप यहाँ बैठो, सेंटर पर फ़ोन घुमा करके खुश खैराफत देती रहो। इनका काम अपना है, आपका काम अपना है। ब्रैकेट में इनके 50 साल मनाएंगे। 50 वर्ष निर्विघ्न निभाया, आगे आगे बढ़ते रहे, पीछे नहीं रहे, उसकी मुबारक अच्छी है। 1-2 के मददगार भी बने और सेवा के भी मददगार हैं, ये भी खुश हो रही है। बाप दादा को शांता माता भी बहुत याद आती रहती, बहुत याद रहती है। फाउंडेशन रहित गुप्त रतन थी। ब्रिजमोहन भाई से प्रोग्राम बनाते रहना, ये पूरा हुआ, बस ख़त्म नहीं, टॉपिक अलग प्रकार की थोड़ी चेंज करके रखें। VIP बाप दादा से मिल रहे हैं, जो हिम्मत रखते हैं उसको 100 गुना मदद मिलती है तो मिलती रहेगी।
भले वो भी ड्यूटी बजाओ, जब तक हैं तब तक ड्यूटी बजाओ, लेकिन डबल काम सिंगल नहीं। शक्ति भर करके कनेक्शन पूरा रखो। जितना कनेक्शन रखेंगी उतना रिलेशन पक्का होता जाएगा। अगर टाइम नहीं भी मिले ना तो डेली फ़ोन पर भी प्रेजेंट मार्क डालो तो पक्की स्टूडेंट नंबर 1 हो जाएंगी। जो आत्मा गई वो भी कनेक्शन में गई। बेटों की कोई ना कोई कारण से संबंध में लाओ, रेगुलर नहीं तो फंक्शन में लाओ, उनकी सेवा करो, वो भी ठीक रहेगा। इस संपर्क में साथ भी मिलेगा और भविष्य भी बनेगा। कनेक्शन नहीं तोड़ना पक्का। तो बाप दादा अभी शक्ति दे रहा है, आगे भी बढ़ाएगा। कोई फिक्र नहीं करो, बेफिक्र होकर सेवा करो, बाप दादा साथ है। अच्छा, ओम शांति।